मसीह यसू के जलाली बरकत और पवित्र नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं इवेंजलिस्ट परवेज़ आलम आज आपके लिए एक इन्फॉर्मेटिव मैसेज लेकर आया हूँ। इससे पहले कि हम जो है इस पर बात करें, बाइबल मुक़द्दस की जो है वो चंद बातों पर गौर करें। मेरी गुजारिश है कि आप अपनी आंखों को बंद करें और अपने सरों को झुकाएं। खुदुस खुदावंद रब्बुल फ़ौज आसमान और ज़मीन के मालिक और खालिक यहोवा पाक खुदा, तू जो था, तू जो है, तू जो आने वाला, तू जो इब्राहिम, इसहाक, याकूब, इज़राइल का खुदा, शुक्र अदा करते हैं आज के वक्त इस घड़ी के लिए तूने बख्श दिया और ख़ास तौर पर इन लम्हात के लिए खुदा जब तेरे कलाम को शेयर करने जा रहा हूँ तो खुदा आज की सारी इन्फॉर्मेशन जो तेरे कलाम में से दी जाती है खुदा बहुत सी ज़िंदगियों के लिए बायस बरकत साबित हुआ खुदा, यीशु मसीह के नाम से आमीन। जी मेरे अज़ीज़ों, जैसे कि मैंने कहा कि इन्फॉर्मेटिव मैसेज, आज हम बाइबल मुक़द्दस का सर्वे करेंगे। बहुत से ऐसे बहन भाई होंगे, ऐसे बच्चे बच्चियाँ होंगी, ऐसे जो है वो लोग होंगे जिनको शायद अभी तक जो है वो बाइबल का सर्वे यानी बाइबल से रिलेटेड जो है बहुत सारी चीज़ें मालूम भी नहीं है। और स्पेशली ये आमतौर पे यूथ के लिए और बच्चों के लिए ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन होने वाली है। तो आप इसको ज़रूर सुनिए, आगे इसको शेयर भी करिए ताकि और भी लोगों तक इसकी इंफॉर्मेशन पहुँचे। पहले तो मैं बयान करना चाहूँगा कि जैसे बाइबल मुक़द्दस में लिखा है कि शरीयत की ये किताब तेरे मुँह से ना हटे बल्कि दिन रात तुझे इसी का ध्यान रहे। तो हमें बाइबल मुक़द्दस जो खुदा का जिंदा, लाफानी और ना तब्दील होने वाला कलाम है, इसको अपनी नज़रों में, अपने जहनों में हर वक्त समाये रखना है, क्योंकि इसके बगैर जो है वो हम दुनिया में हमारा कोई वजूद नहीं। यीशु मसीह ने फरमाया कि मुझसे जुदा होकर तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि दुनिया में कामयाब व कामरान हो, अगर आप दुनिया में जो है वो सक्सेस को हासिल करना चाहते हैं, अगर आप दुनिया में स्टार बनना चाहते हैं, तो आपको मसीह यीशु के साथ जुड़े रहना जरूर है और उसके कलाम के साथ, ताकि आप जो है वो दुनिया में सरफराज हो जाएं। बाइबल मुक़द्दस का सर्वे करेंगे आज। थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस जो है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा जो है इसका पुराना अहदनामा है और दूसरा हिस्सा जो है इसका नया अहदनामा है। अब हम देखेंगे, जैसे कि आप जानते हैं कि बाइबल मुक़द्दस को बहुत सारे जो है वो लोग समझते हैं कि 1600 अरसे में लोग कुछ कहते हैं, कुछ 1550 साल में कहते हैं, कुछ 1500 साल में कहते हैं, लेकिन तकरीबन 1500 से 1600 साल के दरमियान जो है वो बाइबल मुक़द्दस को लिखा गया और इसको तकरीबन 40 मुसन्निफ़ीन ने जो है इस बाइबल मुक़द्दस को जो है वो लिखा है खुदा के इल्हाम से। और इसी तरह बाइबल मुक़द्दस का मैंने जैसे बताया कि दो हिस्से हैं, पहला पुराना अहदनामा और दूसरा नया अहदनामा। पुराने अहदनामे में जो है वो तकरीबन 39 यानी 39 जो है वो किताबें पाई जाती हैं और नए अहदनामे में 27 किताबें पाई जाती हैं। टोटल किताबें जो हैं इसमें 66 किताबें जो है वो पाई जाती हैं। बाइबल मुक़द्दस को जैसे कि बताया गया है कि तकरीबन 1600 साल के अरसा में इसको जो है वो लिखा भी गया है, इसको तहरीर किया गया है। पुराने अहदनामे को जो है वो यहूदी जो है वो तनाफ कहते हैं। क्या कहते हैं? तनाफ कहते हैं। और इस तनाफ को भी यानी जो हम पुराना अहदनामा कहते हैं, यहूदी इसको तनाफ कहते हैं। तो उन्होंने इसके भी जो है वो 3 हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो है, और इसमें तकरीबन जो है वो 24 किताबें हैं। पहले हिस्से में पहला हिस्सा जो है, हिस्सा नंबर 1 है, वो है तौरेत, जिसको लॉ भी कहते हैं हम इंग्लिश में लॉ, और तौरेत उर्दू में इसको कहा जाता है। इसकी जो है वो 5 किताबें हैं, पैदाइश से लेकर इस्तिस्ना तक। पैदाइश, खरूज, अहबार, गिनती और इस्तिस्ना, ये 5 किताबें हैं जो पहले हिस्से में यानी तनाफ में, जिसको यहूदी तनाफ कहते हैं पुराने अहदनामे में, उस पर 5 किताबें पाई जाती हैं। हिस्सा नंबर 2 जो है उसको जो है वो निवेम कहते हैं, जिसको प्रॉफिट्स से रिलेट किया जाता है। इसमें 8 किताबें टोटल शामिल की गई हैं, मसलन यशवा, कज़ात, इसी तरह पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, यसाया, यिर्मयाह, हिजकियल, और तकरीबन ये 12 अंबिया के मुतालिक जो है ये लिखी गई है। इसी तरह हिस्सा नंबर 3 जो है वो कैतुवीम कहलाता है, जिसको राइटिंग की किताबें भी कहा जाता है। इसमें तकरीबन 11 किताबें हैं, जिसमें पहला ज़बूर की किताब है, फिर इमसाल की किताब है, अयूब की किताब है, गज़लात की किताब है, रूत की किताब है, नोहा, और इसी तरह वाज की किताब, आस्तर की, दानियल की, अदरा और नहमिया की किताब, पहला और दूसरा तवारीख, ये किताबें इसमें शामिल हैं। जो पुराना अहदनामा यहूदी जिसको तनाफ कहते हैं उसकी मैंने बात की। अभी हम पुराने अहदनामा में से जो आज हम उर्दू ज़ुबान में हमारे पास या इंग्लिश ज़ुबान में हमारे पास है उस पर बात करेंगे। उसकी 39 किताबें हैं, 39 उसकी बुक्स हैं।
और इन 39 बुक्स को भी जो है इसकी भी दर्जाबंदियां की गई हैं। 5 इसकी दर्जाबंदियां की गई हैं। पहले में तौरेत है, तौरेत, ठीक है, इसमें 5 किताबें हैं पैदाइश से लेके इस्तिस्ना तक, ठीक है। इसी तरह दूसरा जो इसकी दर्जाबंदी है उसमें तारीख की किताबें हैं। तारीख की किताबों में जो है वो 12 किताबें शामिल हैं, जिसमें यशवा, कज़ात, रूत, दूसरा सैमुअल, पहला सैमुअल, पहला तवारीख, दूसरा तवारीख, पहला सलातीन, दूसरा सलातीन, इसी तरह अज़रा, नहमिया और आस्तर की किताबें जो है इसमें शामिल हैं तारीख की किताबों में। इसी तरह जो तीसरा हिस्सा इसका किया गया है वो है शायरी की किताबें या हिकमत की किताबें। इसमें 5 किताबें हैं, जिसमें अयूब, ज़बूर, इमसाल और गज़ल व गज़लात की किताबें शामिल है। ये सारा इंफॉर्मेशन है आपके लिए, ताकि आप आसानी से बाइबल मुकद्दस के सारे उन पार्ट्स को, उन हिस्सों को समझ पाएं। जो चौथी दर्जाबंदी है उसमें 5 किताबें हैं। अंबिया अकबर का उसमें जिक्र है, जैसे कि यसाया नबी का सहीफ़ा, यर्मिया नबी का सहीफ़ा है, इसी तरह यर्मिया नबी का लिखा हुआ नोहा है, हिजकियल नबी का सहीफ़ा है, दानियल नबी का जो है वो सहीफ़ा है। और जो पुराने अहदनामे का जो 5वीं दर्जाबंदी है उसमें अंबिया असगर मौजूद है, जिसमें 12 किताबें हैं। होसिया, योएल, अमोस, अब्दिया, योना, मीका, नाहूम, हबकूक, सफनिया, हिजी, जकरिया और मलाकी, ये सारी जो है वो तकरीबन 12 किताबें जो है इसमें शामिल की गई हैं। इस तरह पुराने अहदनामा की ये पार्ट्स बनाए गए हैं। अब हम नए अहदनामा की तरफ आते हैं। इस नए अहदनामे में भी जो है इसकी 4 दर्जाबंदियाँ जो है वो की गई हैं। पहला जो है वो अनाजील पर मुश्तमिल है, जिसमें मत्ती, मरकस, लूका, यूहन्ना आते हैं। इसी तरह कलीसिया की जो है वो तारीख बयान की गई है दूसरे हिस्से में, या चर्च हिस्ट्री बयान की गई है, जिसमें हमें ईमाल की किताब जो है वो मिलती है। इसी तरह जो तीसरा पार्ट है वो रसूलों से मुंसलिक है, जिसको अपोस्टल्स भी कहा जाता है, खतूत कहा जाता है। इसमें 13 खतूत है तकरीबन। इसकी दर्जाबंदियाँ भी की गई हैं, जैसे कि लाइक पौलुस रसूल के खत हैं, ठीक है। इसी तरह आम खतूत इसमें शामिल है, पासबानी खतूत है। तो इस तरह ये तीसरी दर्जाबंदी जो है वो की गई है। इसी तरह रोमियो के नाम जो है वो खत है, दूसरा करंथियों, पहला और दूसरा करंथियों उसके नाम जो है वो खत लिखे हैं, करंथस की कलीसिया के नाम, फिर गलतियों का खत है, इफिसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया है, फिर फिलिपियों के नाम लिखा गया है खत। ये सारे खतूत हैं, जैसे कुलसियों का खत है, फिर इसी तरह पहला दूसरा थस्सलुनीकियों का खत है, फिर पहला दूसरा तीमुथियुस का खत है, फिर तीतस का खत है, फिर फिलमोन का खत है। और ये जो है वो स्पेशली तीमुथियुस के खत में जो है वो आमतौर पे पासबानों के लिए जो है वो रहनुमाई के लिए उनके लिए ये किताबें लिखी गई हैं। और इसमें आम खतूत भी शामिल हैं, जैसे कि इब्रानियों का खत है, याकूब का खत है, पहला और दूसरा पत्रस उसका खत है। इसी तरह पहला 1 से लेकर 3 तक जो है वो यूहन्ना के खत हैं। इसी तरह 5वां जो है वो यहूदा का खत है। तो ये सारे जो है वो खतूत, और आखिर में जो है वो मुकाशफाती किताब है, जिसको हम मुकाशफा की किताब कहते हैं, जिसमें खुदा ने अपने बंदा यूहन्ना अरब पर जो है वो मुकाशफा जाहिर किया कि आखिरत में क्या होने जा रहा है। तो ये जो है वो एक छोटा सा जो है वो सर्वे है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको इसकी जो है वो काफ़ी समझ भी आएगी और आप दूसरों के साथ शेयर भी करेंगे। इसी तरह मैं चंद और जो है वो इंफॉर्मेटिव बातें जो है वो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, जिसमें बाइबल मुकद्दस का अगर हम सबसे छोटा और बड़ा बाब देखें तो वो कौन सा है। सबसे बड़ा बाब जो है वो ज़बूर 119 है, और इसी तरह जो है वो सबसे छोटा जो है वो ज़बूर 117 है। तो ये जो है वो बाब बाइबल मुकद्दस में बड़े और छोटे इसमें पाए जाते हैं। अभी हम देखेंगे कि टोटल इसमें आयात कितनी हैं, नए अहदनामे में आयात कितनी हैं, वर्सेस कितनी हैं, इसी तरह पुराने अहदनामे में कितनी आयात पाई जाती हैं, कितनी जो है उसमें चैप्टर पाए जाते हैं। तो ये सारा हम देखते हैं। जो पुराना अहदनामा है उसमें जो तकरीबन चैप्टर पाए जाते हैं वो 929 है, 929, जिसमें टोटल चैप्टर है, टोटल इसमें जो है वो असबाक है 929, 929। इसी तरह इसमें जो टोटल वर्सेस पाई जाती हैं पुराने अहदनामा में वो 23,208 है। कितनी है? 23,208। और ये टोटल और जितने इसमें वर्ड्स पाए जाते हैं, जो लफ्ज लिखे गए हैं पुराने अहदनामे में, वो तकरीबन है 6,22,771 लफ्जों पर मुश्तमिल पुराना अहदनामा की किताब है। ठीक है। इसी तरह नए अहदनामा की बात करते हैं तो उसमें टोटल चैप्टर जो है वो 260 हैं, यानी 260 हैं। इसी तरह इसमें वर्सेस जो पाई जाती हैं यानी आयात पाई जाती हैं तो 7,956 है। और इनमें जो टोटल लफ्ज इस्तेमाल किए गए हैं वो है 1,84,590। तो टोटल चैप्टर जो पूरी बाइबल मुकद्दस में है 66 किताबों पर मुश्तमिल बाइबल मुकद्दस में जो टोटल चैप्टर हैं वो है 1,189, यानी 1189 ये टोटल चैप्टर हैं।
और टोटल वर्सेस यानी आयात जो है वो पूरी बाइबल मुकद्दस में वो है 31,164। और इसी तरह पूरी बाइबल मुकद्दस में पुराने और नए अहदनामे में जो टोटल अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं वो है 8,07,361 अल्फाज पर मुश्तमिल बाइबल मुकद्दस पुराना और नया अहदनामा है। और बाइबल मुकद्दस का पैगाम क्या है, इसको भी हम शॉर्ट सा देखते हैं। बाइबल मुकद्दस का पैगाम मोहब्बत है। और हम मसीहियत को कोई मजहब नहीं कहते, हम कहते हैं दिस इज द रिलेशनशिप ऑफ गॉड एंड मैन। ह्यूमैनिटी का और इंसान और खुदा के दरमियान रिश्ते का नाम मसीहियत है, क्रिश्चियनिटी है। और क्रिश्चियनिटी जो है वो मोहब्बत का पैगाम देती है। इसलिए मसीह यीशु ने फरमाया कि तो अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर। और ये छोटी सी बात नहीं है, दुश्मन के लिए आप देखते हैं कि लोग दुआ नहीं करते, लेकिन हमारे प्यारे मसीहा ने ये बात हमें सिखाई है कि हमें अपने दुश्मन के लिए भी दुआ करनी है। बाइबल मुकद्दस का ये पैगाम है कि मोहब्बत करो, हमें एक दूसरे से मोहब्बत करनी है, एक दूसरे के लिए दुआ करनी है। और हमें इस मोहब्बत के प्रचार को, यही मोहब्बत थी जिसकी वजह से खुदा ने अपने प्यारे बेटे यीशु अल मसीह को इस ज़मीन पर भेजा ताकि उसके मार खाने से हम बच जाएं और उसके तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठने और मौत पर फतह पा जाने के वसीला से हम बच जाएं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज ये छोटा सा मैसेज जो इन्फॉर्मेशन पर मुश्तमिल था, आपको इसकी समझ आई। आप प्लीज़ इस मैसेज को ज़रूर शेयर करें, मोहब्बत की किताब को जो है दूसरों के साथ बांटें और मोहब्बत लोगों के साथ बांटें ताकि दुनिया में अमन और शांति का पैगाम जो है वो हर एक तक पहुंचे, ताकि कोई भी हाथ, कोई भी आंख, कोई भी जहन जो है इससे खाली ना रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू वेरी मच।